पहले तो इस दरिंदे की तस्वीर देखें जिसने सारी इंसानियत को शर्मिंदा करके रख दिया है। अब यह तस्वीर दूसरी उस लड़की की है जिसकी महज अभी 2 रोज कबल ही शादी हुई थी, लेकिन इस दरिंदे ने उस पर ऐसा जिनसी तशद्दुद किया कि वो 19 रोज तक अस्पताल में जेरे इलाज रही और आखिरी दिनों में कोमे में चली गई और फिर इस जहाने फानी से कूच कर गई। ये सारी वारदात है क्या? किस तरह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि इसे बयान किया जा सके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ के आपको सुना दूं और बता दूं कि ऐसे दरिंदे मुआशरे में मौजूद हैं। अपनी बहनों बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें, उनका शजरा नसब भी जान लें, उनकी हरकतों सकनात के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। किस अजियतनाक तरीके से यह कत्ल किया गया, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक ऐसा इंतहाई अफसोसनाक कत्ल, इतनी बेदर्दी के साथ किए जाने वाला कत्ल कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं इस कत्ल के जिसमें नई नवेली दुल्हन को पहली ही रात गैर फितरी तरीके से जो है वो तशद्दुद किया गया, उससे गैर फितरी अमल किया गया, जिनसी तशद्दुद किया जाता रहा और उस पर, और वो फिर हालत गैर होने की वजह से अस्पताल में रही और 19 साल लड़की बिलाखिर फिर कई रोज अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ गई। इसकी तफसीलात इस तरह से है कि ये जो बीबीसी ने लिखा है, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं मैं इसे आपको अपने अल्फाज में बयान कर सकूं, लेकिन यहां पर बताता हूं कि इस रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद से मुतल्लिक ऐसे परेशान कुन तफसीलात मौजूद हैं जो कारीन के लिए बाइसे तकलीफ हो सकती हैं। लिहाजा छोटे बच्चे बच्चियां ये वीडियो से दूर रहें। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में शादी की दूसरी रात शौहर के हाथों मुबैना तौर पर गैर फितरी सेक्स और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 19 साल लड़की मकामी अस्पताल में लगभग 3 हफ्ते तक जेरे इलाज रहने के बाद फौत हो गई। ये 19 साल शांति है गुज़िश्ता लगभग 3 हफ्तों से कराची के ट्रामा सेंटर में जेरे इलाज थी, जहां इस दौरानिये में इनके 3 ऑपरेशन किए गए। इस तरह से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था जिनसी तौर पर। ट्रामा सेंटर के हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लड़की की मैयत वुरसा के हवाले कर दी गई। वुरसा का कहना है कि वो अपनी बेटी की आखिरी रसूमात के लिए मैयत को जिला सजावल लेकर जा रहे हैं। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद का कहना है कि लड़की के इब्तदाई तिब्बी मुआयने में इस बात की तस्दीक हुई थी कि इसको पुरतशद्दुद जिनसी सेक्स का निशाना बनाया गया था। ताहम मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आइंदा चंद रोज में सामने आएगी। कराची पुलिस के एसपी इन्वेस्टिगेशन फतेह शेख ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि मुलजिम शौहर के खिलाफ पहले इक़दाम कत्ल और रेप की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है और अब लड़की की वफात के बाद इसमें कत्ल की दफा यानी 302 का इजाफा कर लिया गया है। इन्होंने यह भी कहा है कि मुलजिम को इब्तदाई एफआईआर के अंदराज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और इसने अदालत को दिए गए अपने बयान में एतराफ़े जुर्म करते हुए कहा था कि इससे गलती हो गई है, सिर्फ गलती हो गई है। एसपी इन्वेस्टिगेशन फतेह शेख के मुताबिक मुलजिम की अदालत में इतराफ के बाद इसे जेल कस्टडी जुडिशियल यानी जेल में भेज दिया गया था। पुलिस अफसर के मुताबिक पुलिस तहवील में होने वाले मेडिकल में पता चला कि मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये कोई बहाना नहीं किया जा सकता कि ये पागल है। अक्सर औकात ऐसे केसेस में सामने आता है कि लड़का जो है वो पागल था और उसने फिर ऐसी हरकत कर दी। इस वाक़े की एफआईआर 5 जुलाई को कराची के बगदादी थाना में लड़की के भाई की मुद्दत में दर्ज की गई थी। एफआईआर के मुताबिक 19 साल शांति की शादी 15 जून 2025 को मुलजिम अशोक के साथ हुई थी और इसी रोज लड़की की रुखसती हो गई थी। 30 जून को शांति की तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल पहुंचाया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक उसी रोज इसकी बहन ने इन्हें बताया कि शादी के 2 रोज बाद यानी 17 जून को इसके शौहर ने गैर फितरी अंदाज में इसके साथ
नाजरीन, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बीबीसी रिपोर्ट में भी लिखे गए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि उससे बोला जाए। गैर फितरी अमल उसने किया और इसके बाद मुबैना तौर पर लोहे का पाइप इसके जिस्म में जबरदस्ती दाखिल किया गया। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर इस रात अपना हाथ भी लड़की के जिस्म में जबरदस्ती दाखिल किया, जिसकी वजह से इनकी तबीयत इंतहाई खराब हो गई और इन्हें के रास्ते खून आने लगा। एफआईआर में मुद्दई मुकदमा ने दावा किया है कि तबीयत खराब होने पर मुलजिम ने शांति को धमकी दी कि अगर इसने इस मुतल्लिक किसी को बताया तो वो इसे जान से मार देगा। मुद्दई मुकदमा ने बताया कि इसी रोज तबीयत खराब होने पर इनकी बहन को इसके ससुराल वाले एक मुकामी अस्पताल ले गए, ताहम तबीयत ठीक ना होने पर इसे वापस घर ले गए। एफआईआर के मुताबिक तबीयत ठीक ना होने पर बिलाखिर 4 जुलाई को लड़की का भाई इन्हें ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचा, जहां वो लगभग 3 हफ्ते आईसीयू में जेरे इलाज रही और आखिरी वक्त पर कोमे में थी। कराची पुलिस के मुताबिक इब्तदाई एफआईआर के इंदराज के बाद मुलजिम शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया था। और आखिरी वीडियो बयान के बारे में कहते हैं कि मुकामी सहाफी फकीर सलीम ने बीबीसी को शांति का वो वीडियो पैगाम फराम किया है जो इन्होंने अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो पैगाम की तस्दीक शांति के घर वालों ने भी बीबीसी को की है। इस वीडियो में शांति इन पर होने वाले जिनसी तशद्दुद की तमाम तर मुबैना हौलनाक तफसीलात बयान करती है। इस वीडियो में शांति दावा करती है कि शादी की दूसरी रात उनके शौहर ने इन्हें अपने दांतों से इतना काटा कि वो लहूलुहान हो गई। इन्होंने इस वीडियो में के रास्ते लोहे के राड और हाथ इनके जिस्म में दाखिल करने की लगभग वही तफसीलात बताई जिनका तफसीली जिक्र एफआईआर में मौजूद है। तो नाजरीन, इस तरह से नई नवेली शांति जो है वो जिंदगी की बाजी हार गई और ऐसे दरिंदों को बेनकाब कर गई जो इस मुआशरे में घूम रहे हैं। ऐसे वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। ये दरिंदे देखने में तो आम और नॉर्मल लोग लगते हैं, लेकिन ये जहनी तौर पर दरिंदे होते हैं, बीमार होते हैं। लेकिन पुलिस ने तस्दीक की है कि ये मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये कौन है? ये शैतान सिफ्त लोग कौन है? ये कहां पर होते हैं, किस तरह होते हैं और किस तरह से लड़कियों को टॉर्चर करके कत्ल करते हैं? एक वाकया हमने चंद रोज कबल अपने व्लॉग के जरिए आपको बताया था, जिसमें एक मानावाला में 6 माह की 7 माह की नई नवेली दुल्हन जो 6 माह की हामला थी, उससे भी वहशियाना तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। अब उसकी ताजा तरीन सूरत हाल हमने अगले व्लॉग में बताई थी कि पुलिस उस मुलजिम को पागल डिक्लेयर करने में लग चुकी है और अब पुलिस ने उसे पागल डिक्लेयर कर दिया है। अब ये जो मुलजिम है, इसका पुलिस ने पहले ही टेस्ट करवाया और उसको कहा कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे दरिंदे अक्सर औकात पुलिस से लेन देन करके फिर बाइज्जत तौर पर बच भी जाते हैं। उस वाकये में लड़की के घर वालों ने जो न सिर्फ दूल्हे को बल्कि दूल्हे के वालिद, चचा और वालिदा को भी नामजद करवाया था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अब मरकजी मुलजिम को भी पागल डिक्लेयर कर दिया है। पहले तो इनके साथ ऐसे आहनी हाथों के साथ निपटना होगा ताकि किसी भी लड़की का इस तरह का अंजाम ना हो। और शादी करने से पहले वालिदैन खुददारा हम हर व्लॉग में आपको बताते हैं कि अच्छी तरह से देख लें, छानबीन कर लें कि किस तरह के ये लोग हैं। कहीं आप किसी दरिंदे के साथ अपनी बेटी को ब्याने तो नहीं लगे, कहीं उसका भी अंजाम इतना खौफनाक तो नहीं होगा। ये ऐसी तफसीलात थी जिन्हें पढ़ने के बाद शर्म महसूस हो रही थी, दिल नहीं कर रहा था कि इसे किया जाए। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए आपको वो तमाम तफसीलात बताई जो वाकया कराची में पेश आया। और नई नवेली शांति सिर्फ 19 बरस की उम्र में शादी के दूसरे ही रोज, पहले रोज और दूसरे रोज अपने शौहर के हाथों गैर फितरी तौर पर उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया और उसे मौत की नींद सुला दिया गया। ऐसी दर्दनाक मौत दी गई जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। तो लिहाजा हुकूमत वक्त को भी सोचना होगा, ऐसे मुल्ज़मान को इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि आइंदा बहन बेटियों और लड़कियों के साथ खास तौर पर ऐसी हरकत करने वाले ये जरूर सोच लें कि इनका अंजाम क्या होगा।
अगले व्लॉग में मिलते हैं मजीद तफसीलात के साथ। तब तक अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।